हे क्या है? जो अपना विकारी भाव है, जो मोह राग देश के विकारी परिणाम है, वे सब हे हैं, वे उपादेय नहीं है। हे और उपादेय का अर्थ एक होता है, हे माने छोड़ने योग, और हे का अर्थ ये भी है कि वे अपने नहीं हैं। छोड़ने की बात नहीं, अपने नहीं है, अपना स्वरूप नहीं है, उन्हें अपना नहीं मानना, उनमें उपादेय बुद्धि नहीं रखना, एकत्व बुद्धि नहीं रखना, ममत्व बुद्धि नहीं रखना, कर्तृत्व बुद्धि नहीं रखना। ये मोह राग द्वेष विकार है। जैसे अपने शरीर में बुखार हो गया तो उस बुखार को अपन अपना नहीं मानते, ऐसे ही मानते हैं कि कहीं से आ गया है। नहीं समझ में आया? मैंने बुखार पैदा किया, कोई कहता है? क्या कहता है? कि मुझे बुखार आ गया है। आ गया है माने मैं बुखार वाला नहीं हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ, लेकिन ये कहीं से कोई विकार, कोई वायरस आ गया है और मैं बीमार हो गया हूँ। समझ में आया? तो जिस काल में वो बीमारी है उस समय भी उसे अपना नहीं मानता, उसे रखना नहीं चाहता, मिटाना चाहता है और उसका उपाय करता है। ठीक है कि नहीं? पर ऐसे ही मोह राग देश के परिणाम को सम्यक दृष्टि अपना नहीं मानता, उसे दुख रूप जानता है, उसे रखना नहीं चाहता, उसे मिटाना चाहता है। और मिटाने के लिए जो मोक्ष मार्ग बताया है, जो वस्तु का स्वरूप बताया है, तत्वों की सच्ची श्रद्धा करना बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र बताया, उसकी आराधना करता है। समझा? ये बिल्कुल व्यवस्थित है। तो लेकिन उसे अपना मानते हुए जो मिटाने की कोशिश करते हैं, उसके कर्ता बन के जो उसे मिटाने की कोशिश करते हैं, वे असफल होते हैं। नहीं समझ में आए? देखो, बुखार को मिटाना है, अपना बुखार है, मैंने पैदा किए, नहीं मानना है भाई। मैं उसमें, मेरा रोल ही नहीं है, मैं तो स्वस्थ रहना चाहता हूँ, बुखार में थोड़ी जाना चाहता हूँ, पता नहीं कहाँ से आ गया। आया समझ में? ऐसे ही राग देश मेरे हैं, मैंने किए, तो ऐसी मान्यता पूर्वक राग देश को मिटाया नहीं जा सकता। और अज्ञानी जीव रात और दिन अपने को रागी देशी मोही मानता है, वो अपने को पापी मानता है, वो अपने को भोगी मानता है। तो वो जो मानता है उस मान्यता के अनुसार ही अपने कर्तृत्व के साथ तो क्या मानता है कि मैं रागी क्यों हो गया। रागी होने का कारण क्या है? परद्रव्य। अगर ये परद्रव्य नहीं होता तो मैं रागी नहीं हो, तो परद्रव्य को छोड़ता है। फिर और राग कैसे मिटाना चाहता है कि मुझे खाने पीने का राग बहुत आता है, तो वो खाने पीने की सामग्री में मर्यादा करता है। मुझे मीठा खाने का राग आता है, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, अब मैं ये नहीं खाऊंगा, तो ऐसे नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा तो नहीं खाता, तो वो सोचता है कि राग मिट गया। समझ में आया? हम सबको भी लगता है किस जाति का राग मिट गया। भैया, राग जाति भाति नहीं होती, वो राग कहीं और कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपको कश्मीर जाने का राग आ रहा था, आपको कहीं बॉम्बे जाने का राग आ रहा था, आपने क्या किया? कह रहे यार बॉम्बे में कौन जाए, इतनी समस्या, इतनी भीड़ भाड़, अपन को नहीं जाना भाई साहब। और देखो भैया, जाने आने में क्या रखा है। आप थोड़ी देर के लिए रुक गए तो आपको क्या लगता है? मैंने राग को हटा लिया, लेकिन वो हटा नहीं है। अब वो राग कहेगा कि सोनागिर चलो, बम्बई तो नहीं जाना ना अपन को, बम्बई तो बढ़िया जगह नहीं है, तो आप कहाँ चले गए? तो आप भूल जाते हो कि वो ही राग कन्वर्ट होके इस रूप चेंज हो गया। क्योंकि अपन लोगों को अंदर में जो है ना, सारा खेल मान्यता से चल रहा है। सारा खेल अंदर जो कसाएं भरी पड़ी है, वे तो लाइटिंग भले ही बाहर से अलग अलग है, लेकिन आने का स्रोत एक ही है। जैसे जो तुम्हारी लाइटिंग लगा देते ना, कलर्ड लाइट, तो वो पन्नी चढ़ी होती है उस पर कलर्ड, तो आपको लगता है कि पीली लाइट आ रही, नीली लाइट तो अंदर से एक ही आ रही है। ऐसे ही जीव के अंदर जो कसाय है वो तो है, लेकिन कसाय व्यक्त होने की एक स्थिति है। कसाय एकदम से व्यक्त नहीं होती, कसाय परिस्थितियों के अनुसार व्यक्त होती है। जैसे एक गरीब आदमी से तुम्हारा झगड़ा हो जाए और वो कमज़ोर हो तो तुम्हें क्रोध बहुत आएगा, और अगर सामने वाला बलवान हो तो तुम्हारा क्रोध नहीं आएगा, तुम उसकी जगह उससे माफ़ी मांग रहे होगे। तो ये कैसे हो गया? तो कसाई चली गई, तुमने क्षमा भाव ले लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। वो परिस्थिति देख के कसाय प्रकट नहीं हो रही। ऐसे अज्ञानी जीव कसायों को दबा दबा के ये सोचता है कि मैंने कसाय मिटा दी,
तो कसाय अपना स्वरूप नहीं मानना किसी भी कीमत पर। क्रोध, मान, माया, लोभ ये अपनी परिणति में हो तो विकार जानना, दुखरूप जानना, और ये मेरा स्वभाव नहीं है ये जानना, और मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा जानना देखना है, उसको जानना, और ऐसा जानना कि इसको जानेंगे तो ये अपने आप मिट जाएगा, ऐसा स्वरूप है वस्तु का।